बहुत मुश्किल है गृहस्थी चलाना, जिसके बाल बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये समझ लीजिए कि जो तनख्वाह आती है स्कूल और किचन, बस उसके अलावा खाए पिए बराबर 1 रुपया नहीं बच सकता। नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पहले से दुगुना है। पड़ता तो नहीं आता, मगर इस पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, क्या करें। अब ये बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ, 50 रुपये का खाना मिलता है, 50-60 रुपये का एक थाल। अब बच्चों का पेट पालना है तो बेचना तो है ही है। बहुत मुश्किल होता है भैया। भगवान करें कि बीमारी ना आवे, नहीं तो आदमी तो गरीब ऐसे ही मर जाएगा। सच बता रहे हैं, आदमी दवा बिना मर जाएगा, क्योंकि कोई भी अस्पताल जाओगे तो 50 लाख से नीचे कोई बात नहीं होती है, और गरीब आदमी घर चलाएगा कि दवा कराए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से हमें बेचना पड़ता है, हिसाब से महंगाई, उसी हिसाब से तुम अपना बजट बनाएंगे ना। पिछले सालों की बात करें तो सेल कितनी होती थी, अब इस समय महंगाई को देखते हुए सेल पे भी फर्क है। हाँ, सेल पे तो अब की बहुत फ़र्क है। ज़्यादातर पहले तो पिछली बार हुई थी, पर इस बार बहुत कम है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम दीपावली के त्यौहार पे मार्केट में आए हैं। दिया महंगे हो चुके हैं, लेकिन पता करते हैं ग्राहकों से कि उन पर कितना बोझ पड़ रहा है। त्यौहार भी मनाना ज़रूरी है, महंगाई भले ही ज़्यादा हो, लेकिन त्यौहार भी मनाना ज़रूरी है और परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। आप ये बताइए, आप यहाँ पे दिए खरीद रही हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो जो दिए जिस रेट में होते थे और इस साल अगर दिए की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अभी दिए थोड़े महंगे हो गए हैं। महंगे हो गए हैं, लेकिन ख़रीदना भी ज़रूरी है, त्यौहार मनाना भी ज़रूरी है, परिवार भी देखना है। कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं? हो जाता है। कैसे? परिवार भी आपको चलाना है, परिवार भी मैनेज करना है। और अच्छा, परिवार में तो है, तो दिए खरीद रहे हैं साथ में और परिवार को भी देखना, और महंगाई भी साथ में। अगर महंगाई की बात करें तो किस तरीके से देख रही हैं? करना पड़ता है, क्या करेंगे। करना पड़ता है। साथ में अगर ये बात करें जो और सी चीज़ें देखनी हो, अगर बात करें जैसे लोग मॉल में जाते हैं तो मॉल में कभी मोल भाव नहीं होता है और उसके साथ में टैक्स भी देना पड़ता है। जब स्ट्रीट दुकानदार के पास आते हैं तो यहाँ पे भी मोल भाव, क्या लगता है कि छोटे दुकानदारों से इन चीज़ों पे मोल भाव करना चाहिए? हमने तो किया ही नहीं मोल नहीं, भाव। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ग्राहकों की बात कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं। बराबर है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो जो जब आप खरीदारी करती थी, काफ़ी उम्र हो गई, पहले में और अब में अगर फ़र्क देखा जाए तो कितना फ़र्क दिखा? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं पहले की से मतलब ये था कि पहले बहुत सस्ता था समय, और अब मतलब अभी इतना, एक तो भैया से बीमारी, कोरोना, सारा तो कोरोना ने मार दिया आदमी को, है ना। और उसके बाद कितनी की जॉबें छूट गई, तो आदमी में पैसे जो मार्केटिंग क्या करेगा। लेकिन त्यौहार भी मनाना है, महंगाई भी चरम पर है, और त्यौहार भी मनाना है और घर भी चलाना है। घर भी चलाना है, तो समझदारी यही है कि भैया उतना ही संभाल लो जितना ज़रूरी हो। और मैं तो ये सीधे जानती हूँ, गणेश लक्ष्मी एक दीपक जलाओ और मिठाई लाओ, भोग लगाओ, हाथ जोड़ो, उससे आगे कुछ भी नहीं है। पर्यावरण को देखते हुए पटाखों से, पटाखे तो बिल्कुल ना बजाओ। आजकल देख ही रहो कितना, दिल्ली विल्ली में देख ही रहे हैं आप, बैन लगा दे रहे हैं। सरकार को ही बैन लगा देना चाहिए, बिल्कुल। पिछली बार कोर्ट ने बैन लगाया था, इस बार सरकार ने बैन लगाया कि पटाखे इस बार नहीं लगेंगे। कैसा? मार्केट में बिक रहा है, मार्केट में बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। बच्चे जला रहे हैं, मेरा बच्चा खुद जला रहा है। कितना प्रदूषण हो जाता है। पर आप देखो, अभी से ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा है इस समय। सुबह के टाइम उठिए कई तो शहरों की स्थितियां बहुत ज्यादा है। दिल्ली में छुट्टियां चल रही है बच्चों की स्कूल की, दिल्ली तो बंद तो चल रहा है इस टाइम बच्चों के स्कूल। महंगाई तो बढ़ी है और दिख भी रहा है। त्योहार भी मनाना है, महंगाई भी चरम पर है, दोनों को कैसे मैनेज करती है? आप एक गृहिणी है, कैसे मैनेज करती है? सासू माँ ने कहा ना कि सिंपल सादा पूजा करिए, बच्चों को खाने पीने को खिलाइए, वही चीज़ है। हम लोग फालतू सामान, बहुत जो जरूरत के सामान, जो जुनून है वही खरीदते हैं। बहुत से लोग हैं दिखावा करने के लिए हजारों लाखों के पटाखे। नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। इस दिवाली में भी हमने वही जो जरूरत के सामान पूजा के थे वही खरीदा। महंगाई को देखते हुए कितना हाथ को सिकोड़ना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत सिकोड़ना पड़ता है। सिकोड़ना का क्या पड़ता है? लगता है कि वेस्टेज है, भाई खाना जो है वो तो लगता है कि खिलाना ही वेस्टेज है। भाई खाना वो तो बच्चों को खिलाना ही है। आप यहाँ पे दिए बेच रहे हो, किस हिसाब से माहौल दिख रहा है? महंगाई आई गई है, महंगाई चरम पर है। पहले जब आप इससे पहले भी ये काम करती रही होंगी तो दिए जब बेचती थी तो क्या भाव था, इस साल क्या भाव है? इस बार ज़्यादा महंगाई है। कितना फ़र्क पड़ा है? अगर सैकड़े की बात करें कि सैकड़े में दिए जो खरीदे जाते थे या और भी सामान खरीदा जाता था, कितना महंगा लग रहा है? अधिकतर महंगा ज़्यादा है। महंगा है। रेट क्या था?
पहले भी मतलब 100 का सैकड़ा था, पर बेनिफिट के हिसाब से लोग दे देते थे, ऐसे कहते थे 90 के 100 दे दो, पर इस बार नहीं दे रहे हैं। मतलब पहले मोल भाव हो जाता था कि 100 की चीज़ 80 में दे देते थे, लेकिन इस बार गुंजाइश नहीं। नहीं, इस बार गुंजाइश नहीं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। आपके काउंटर पे हमने देखा बड़े फैंसी दिए भी आपने लगा रखे हैं। जैसे इस दिए की बात करें, बड़ा फैंसी दिया, ये मिट्टी का दिया है या प्लास्टिक का दिया है? ये मिट्टी का है। ये मिट्टी का दिया है। ये क्या भाव है? ये 90 के 12 हैं। 90 के 12? जी तो काफ़ी महंगा हो गया। जी जी। तो किस पे ज़्यादा सेल आती है? ये ज़्यादा बिकता है, वो ज़्यादा बिकता है? सबसे ज़्यादा तो दिए ही बिकती हैं, ये बिकती हैं। ये तो बहुत कम ही लोग लेते हैं। ये वाला कम लेते हैं जी। महंगाई भी चरम पर है, तो इस पे ये इस तरीके के दिए की ज़्यादा खपत दिखाई देती है या उस तरीके के दिए की? उसकी ज़्यादा दिखाई देती है। उसकी ज़्यादा दिखाई जी। देती है। महंगाई मतलब प्रभाव डाल रही, त्यौहार तो मनाना है और लेकिन महंगाई भी साथ में है। जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत है। उसी हिसाब से हमें बेचना पड़ता है, हिसाब से महंगाई, उसी हिसाब से तो हम अपना बजट बनाएंगे ना। अच्छा, पिछले सालों की बात करें तो सेल कितनी होती थी? अब इस समय महंगाई को देखते हुए सेल पे भी फर्क दिखाई देता है? हाँ, सेल पे तो अब की बहुत फ़र्क है। ज़्यादातर पहले तो पिछली बार हुई थी, पर इस बार बहुत कम है। बहुत कम है, क्योंकि महंगाई मतलब जिनको 100 दिए खरीदने थे शायद अब कम खरीद रहे हैं। अरे अब 100 में भी बोलते हैं कि 130 दो। ऐसे मॉल में जाएंगे, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं करता है, पर यहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पे बहुत बार्गेनिंग करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही कि ऐसी छोटी दुकानों पे बार्गेनिंग ना की जाए। ये खरीद रही हैं, तो ये दिए इस बार जो आपने खरीदे क्या भाव के पड़े हैं? 100 रुपया का 100 दिया। 100 रुपए के 100 दिए खरीदे हैं। 2023 चल रहा है। अगर यही बात करें जो 20 साल पहले की या 10 साल पहले की, तब क्या भाव दिए पड़ते थे आपको? अब ये दिया अगर 20 साल पहले लेते हैं तो मुश्किल से 25 रुपया के पड़ते हैं। 25 रुपए के 100। और 10 साल पहले की बात करें तो? 10 साल पहले की बात करें तो अंदाजा है 50 रुपये के। 50 रुपए। हाँ। अब इतनी जो महंगाई आ गई है, त्यौहार भी मनाना जरूरी है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दियों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। त्यौहार भी मनाना जरूरी है और महंगाई भी चरम पर है। कैसे उसको बैलेंस करती हैं? अरे घर के भैया बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल है। गृहस्थी चलाना, जिसके बाल बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये समझ लीजिए कि जो तनख्वाह आती है स्कूल और किचन, बस उसके अलावा खाए पिए बराबर 1 रुपया नहीं बच सकता। हिंदुओं में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा त्यौहार हिंदुओं के ही होते हैं। त्योहारों को भी देखना है, त्यौहार भी मनाना है और साथ में घर का खर्चा भी देखना है। कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है भैया। भगवान करें कि बीमारी ना आवे, नहीं तो आदमी तो गरीब ऐसे ही मर जाएगा। सच बता रहे हैं, आदमी दवा बिना मर जाएगा। क्योंकि कोई भी अस्पताल जाओगे तो 50 लाख से नीचे कोई बात नहीं होती है और गरीब आदमी घर चलाएगा कि दवा कराएगा। त्यौहार मनाना भी ज़रूरी है, परिवार चलाना भी ज़रूरी। कितनी मुश्किलें आती हैं दोनों को मैनेज करने में? बहुत मुश्किल आती है भैया। अभी बीच में टमाटर इतना महंगा हुआ था तो नींबू से लोग काम चला रहे थे, टमाटर नहीं खा रहे थे गृहस्थ आदमी। जिसके अब हमारे 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों में आधा किलो टमाटर 2 टाइम का हुआ। अब कहाँ से आदमी खिला पाएगा परिवार में? इसी महंगाई में त्यौहार भी मनाना है। हाँ, त्यौहार भी मनाना है। हम राम जी को मानने वाले हैं तो हमारे लिए तो विशेष है। हम देख रहे हैं कि आपके बच्चे भी यहाँ पे दुकान पर हैं, आप भी हैं। कैसे मैनेज करती हैं? जैसे मैनेज करते हैं कि बच्चों को छोड़ के और अपने यहाँ बिक्री कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बच्चा दुकान पे बैठा है, वो भी बैठा है। क्या कारण है बच्चों को भी दुकान पे बैठाना पड़ेगा? अब ये महंगाई से तो हम लोग गरीब आदमी हैं, महंगाई से तो बैठना ही पड़ेगा। 4 पैसे के लिए तो पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या भाव इस बार की बात करें तो क्या भाव दिए बिक रहे हैं? अरे कभी 100 में भी बिक जाते हैं, कभी 80 में भी, कभी 70 में भी। अब जैसे कस्टमर आ जाते हैं। पड़ता है इतना इस रेट में बेचने में? पड़ता तो नहीं आता, मगर इस पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या करें? अब ये बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ। 50 रुपये का खाना मिलता है, 50-60 रुपये का एक थाल। अब बच्चों का पेट पालना है तो बेचना तो है ही है। महंगाई कितना प्रभाव डाली? अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई कितना प्रभाव डाल रही? महंगाई तो बहुत है। में जो आप दिए खरीदते थे पिछले 5 सालों की बात करें तो पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? थोड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली है। पहले कितना फर्क पड़ता है? अगर पिछले बार और इस बार की बात करें तो क्या फ़र्क मिल रहा है? फ़र्क तो है,
महंगाई तो है, महंगाई दिख रही है, दिख रही है, पहले से ज़्यादा ही है। त्योहार भी मनाना जरूरी है और महंगाई भी चरम पे है। कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं? अब त्यौहार तो मनाना है, साल में एक बार आता है तो उसको अच्छे से करना तो ही है। महंगा है तो क्या हुआ, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। इन लोगों का भी देखना है ना, ये बेचारे बैठते हैं रोड के किनारे, तो अगर थोड़ा नहीं लेंगे तो चलेगा कैसे ना। दुकानदारों से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम 100 रुपए के 100 दिए बेचते हैं तो मुश्किल से 10 रुपए बचते हैं। कैसे देखते हैं, गरीब हैं बेचारे, अपने दिए को बेच रहे हैं, पूरा दिन बैठते हैं, कैसे देखते हैं इनकी मेहनत को? देखिए, लेना तो इन्हीं से चाहिए, क्योंकि बेचारे ये दिन में धूप में बैठते हैं और हम क्या करते हैं, लोग मॉल्स में जाके लाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इन लोगों से लेना चाहिए ताकि इनका भी थोड़ा सा मतलब चले, इनकी लाइफ जैसी है। नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पहले से दुगुना है। और दीपावली आपकी लग रहा है कि अच्छी होगी, क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा है और आपकी सैलरी भी मिल गई है, लोगों को बोनस भी मिल गया है और उम्मीद है कि अच्छी दीपावली होगी। महंगाई आपने बताई दूनी हो गई है, हाँ, तो किस तरीके से जब ग्राहक आता है तो कितना झेलना पड़ता है कि जब आपने वो रेट बताया तो बड़ा महंगा है? बहुत झेलना पड़ता है। 10 रुपए की चीज़ हमने 20 रुपए की खरीदी है, अगर उससे 30 बता रहे हैं तो 20 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी है 25 तक हम लोग दे भी देते हैं। मतलब मार्जिन कम करना मार्जिन, पड़ रहा है हाँ, महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई को जैसे मार्जिन बहुत कम करनी पड़ती लेकिन है। कोरोना के बाद अच्छी दिवाली आई दीपावली है तो अच्छी आई है, दिखाई दे रहा है, रौनक दिखाई दे रही है। रौनक भी दिखाई दे रहा है, फायदा भी है और अच्छी दुकानदारी भी होगी, उम्मीद बन रहा है। लेकिन मार्जिन कहीं ना कहीं घट रहा है। अरे घट रहा है तो वो जहाँ हमको 100 मिलना है वहाँ हमको 10 ही मिलेगा, बस यही फर्क है। संतुष्टि होती है कि ये है कि 2 साल से अच्छी हो रही है। पड़ती है दुकानदारी के लिए आप? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि आप पहले दिए को कलर कर रही हैं, फिर उसके बाद उस पर पेंटिंग कर रही हैं। क्या लगता है कि जितनी मेहनत आप कर रही हैं उस हिसाब से आपको मेहनताना और मुनाफा मिलता है? मिलता हो तो फिर क्या बात है, उतना कहाँ मिलता है भैया। जैसे आप एक दिया बना रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कलर कर रही हैं, कलर भी खरीद के लाई होंगी और ये बाउल्स भी खरीद के लाई होंगी। कितने का बिकता है ये बाउल? अरे 10-5 रुपए मिल जाते हैं खरीदने पे, और क्या। खरीदने पे या जब आप पेंटिंग एंटिंग करती हैं तब उसके बाद? उसके बाद में, खरीदने के बाद में, पेंटिंग करने के बाद में 10-5 मिल जाते हैं। सिर्फ 10-5 रुपए के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या करें, 10-20 बर्तन है, अगर जो 5-5 रुपए मिले तो उसमें हो जाए, पेट तो चल जाता है। अगर बात करें, दीपावली का त्यौहार है, गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। मैंने देखा कि आप मूर्तियां खरीद रही, तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। पहले कुछ सालों की बात करें और इस साल की बात करें तो कितना डिफरेंट लग रहा है? डिफरेंस है, पहले से ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब बजट जिसका मतलब हाई तो हो ही गया है, प्राइस तो बढ़े ही हैं। प्राइस बढ़े हुए हैं, महंगाई भी आप बता रही हैं कि महंगाई भी बढ़ी हुई है। जी, कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को, क्योंकि त्यौहार भी मनाना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। सनातन धर्म के लोग हैं तो त्यौहार भी मनाना ज़रूरी है और महंगाई को भी मैनेज करना है। जी, अब दोनों चीज़ को देखते हुए अब क्या कर सकते हैं भाई, अब त्योहार है, मनाना है भाई, मूर्ति तो लेनी ही लेनी है। दीपावली का त्यौहार है, इस समय हम दिए की मार्केट में हैं जहाँ पे दिए बिक रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत से लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि महंगाई तो चरम पर है, लेकिन साथ में त्यौहार मनाना भी ज़रूरी है और त्यौहार भी मनाएंगे। मैंने वहीं साथ में बात की कि जिस हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, क्या उचित है। सब ने यही कहा कि त्यौहार में जो दिए खरीदे जाते हैं, स्ट्रीट दुकानदार होते हैं, उनसे बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, दिए खरीदने चाहिए, उनकी भी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। हम भी त्यौहार मनाएं और साथ में वो भी त्यौहार मनाएं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।